बेटे 2-4 मिनट आप लोग से बात कर लें जरा सा। बेटे देखो, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है। और बेटे अभी जो है ना, आपको तैयारी में पूरी अपना जो है एनर्जी को लगा देना है, ठीक है। क्योंकि बेटे आपने अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा आपका रिजल्ट रहा होगा क्लास 10th का, ठीक है। तो बेटे जो क्लास 12th है इसका रिजल्ट अच्छा करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्लास 10th में अगर चलो किसी का रिजल्ट गिरा भी है तो कोई नहीं, लेकिन बेटे क्लास 12th ही आपको डिसाइड करेगा, ठीक है। जिस तरीके से आप मार्क्स लाएंगे उस तरीके से आप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th में बेटे अब जो आपके पास समय बचा हुआ ये मान के चलिए कि 3rd वीक फेब में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये मान के आप चलें तो बेटे आपके पास में टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है, कि आप इधर से उधर करो। अगर आप अभी से दिल लगा के तैयारी करोगे बेटे, अगर अच्छे से अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं किए होंगे, अब सारे चैप्टर को क्या करो कि अच्छा करने के लिए लग जाओ, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ और 5 साल कम से कम प्रीवियस ईयर्स का आपको क्वेश्चन बेटे प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। आपके पास में बिल्कुल समय नहीं है। दिसंबर तो बेटा जनवरी ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब आलसीपना बंद कर दो बेटे और अच्छे से तैयारी करो। देखो हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, इसमें ना मेरा कोई फायदा है ना मेरा कोई नुकसान है, लेकिन नुकसान ये है बेटा, आप भविष्य हो, ठीक है। देश के आप भविष्य हो। अगर आप अच्छे से बेटे नहीं आप प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर आप समझ सकते हो कि हमारे देश का क्या हाल होगा। तो बेटे आप भविष्य हो, उस भविष्य को लेकर मैं कह रहा हूं कि नुकसान तो बहुत होगा, ठीक है। तो बेटे यही आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे तरीके से आप जो है समय का मैनेजमेंट करें, टाइम को बेटे समझो और मैनेज करो। अगर आपने 1 सेकेंड भी समय को खराब किया हो, बेटे गौर से सुनना, अगर आपने 1 सेकेंड को भी 1 सेकेंड को भी अगर आप खराब कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वापस ला सकते हो तो कोई बात नहीं, जितना समय चाहो आप खराब कर लो, ठीक है। या किन्हीं कामों में खराब लगा दो, आप टाइम पास कर लो, जो आम लैंग्वेज में हम लोग बोले तो टाइम पास। बेटे अगर 1 सेकेंड आप वापस ला सकते हो तो कोई नहीं, आप टाइम को खराब करो। और अगर आप 1 सेकेंड को वापस नहीं ला सकते हो तो बेटे टाइम को बिल्कुल बर्बाद मत करो। देखो टाइम से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो टाइम से ज्यादा बेटे कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए टाइम, ठीक है। टाइम ही आपका मनी है, ठीक है। मनी आपका टाइम नहीं है, टाइम मनी है आपका। तो बेटे जरा सा समझो और फिजिक्स को भी अच्छा करो बेटे, केमिस्ट्री को भी अच्छा करो और मैथमेटिक्स को भी अच्छा करो। और जो आपके 2 पेपर है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी बेटे, उसे भी अच्छा करो। यानी कि अगर बोला जाए, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, तो बेटे अपनी पूरी ताकत को झोंक दो, ठीक है। आपके माँ बाप आपसे बड़ा उम्मीद लगा के रखे होंगे, ठीक है। 12 साल की मेहनत है बेटे, ठीक है। अगर किन्हीं के रिजल्ट में बेटा क्लास 10th में उतार चढ़ाव आया होगा तो कोई बात नहीं बेटे, आप दिल लगा के मेहनत करें, ठीक है। हमारा यही आप लोग के साथ में उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। आप अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचो, बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं वो, ठीक है। तो उसकी उम्मीद को मत तोड़ो। अपना 1-1 मिनट को बेटा 1-1 सेकेंड को काउंट करो, ठीक है। 1-1 सेकेंड को काउंट करो, किसी को मत दो, ठीक है। ये दुनिया बहुत मतलबी है बेटे, ये दुनिया बहुत मतलबी है। सिर्फ हैसियत की बात होता है, ठीक है। सिर्फ आपको यूज करेगा और आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। सिर्फ आपको यूज करेगा। बहुत बुरा है दुनिया, ठीक है। तो बेटे अपने आप को समझो और मेहनत करो। मैं उम्मीद करता हूं आपकी बहुत अच्छा आप रिजल्ट करोगे, ठीक है। हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से आप मैनेज करो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, या बायोलॉजी जिसने लेके रखा बेटा, तो बायोलॉजी को भी मेहनत करो, अच्छे करो, ठीक है। क्योंकि हम लोग का कहने का मतलब यही है, कोई स्वार्थी हमारा नहीं है। मैं आपकी भला चाहता हूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूं। आप भविष्य हो हमारे देश के।
ठीक है। आप हमारे भविष्य हो, देश के फाउंडेशन हो बेटे। अगर आप ही सही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, सोचो जरा सा। तो बेटे एकदम अपनी जितनी हो एनर्जी आपके पास में बेटे सब लगा दो। देखो ठंड तो बेटा हर एक साल आता है, ठीक है, और आप देखें तो हर एक स्टूडेंट को जो होता है इस दौर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। हम लोग भी गुजरे हैं, आप गुजरेंगे, फिर आने वाले बच्चे जो होंगे बेटा वो भी गुजरेंगे। तो बेटे आप समझो जरा सा, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, ठीक है। बहुत आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं, उस उम्मीद को मत तोड़ो। न जाने कैसे कैसे माँ बाप आपको कहाँ से कितने लोगों के ताने सुन के, बात सुन के, ठीक है, आपकी फीस भरे होंगे। उस चीज को समझो। खुद अपना जो होगा बेटे, उन्होंने ख्वाहिश को मारा होगा, ठीक है। जो उनका दिल करता होगा, अपने दिल को वो बिल्कुल मार के आपकी सारी जरूरत को पूरा किए। तो उस चीज को समझो, ठीक है। आपके लिए मायने रखता है आपकी माँ बाप। दुनिया आपके बारे में क्या सोचता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अगर अच्छे हो, ठीक है, आपके माता पिता अगर अच्छे सोच रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। तो जितना आपके पास में अभी जो समय बचे हुए हैं, पूरा दिसंबर है बेटे, और जनवरी 2 महीने आपके पास में बचे हैं, और 15 दिन फरवरी ले लो, 2.5 महीने। इन 2.5 महीनों को इस तरीके से मेहनत करो, इस तरीके से मेहनत करो कि यादगार बना दो, ठीक है। पूरी अपनी ताकत को झोंक दो, भूल जाओ पीछे में, पास्ट में आपके साथ में क्या हुआ है, क्या 10th में रिजल्ट रहा है, कोई मैटर नहीं करता बेटे। आप क्लास 12th को बेहतर करो, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। हर एक चैप्टर को आप जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, और देखो कि कौन सा चैप्टर जो मेरे पक्के हैं इससे नंबर छूटेंगे नहीं। पहले एनसीईआरटी कवर करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर करो, उसके बाद में 5 साल का पेपर आप लगा लो, कम से कम 5 साल के बेटे पेपर लगा लो, बहुत अच्छा कर जाओगे आप, ठीक है। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, ठीक है। जो आपके माँ बाप ने आप पे लगा के रखे कि मेरा बेटा कुछ काम करेगा, ठीक है। कुछ नहीं रखा बेटा किन्हीं भी चीजों में, ठीक है। मोबाइल चलाने के लिए पूरी उम्र पड़े हुए हैं, आप कभी भी चलाओ, ठीक है। लेकिन जिस उम्र में करियर बनाना है आपको बेटे, जिस उम्र में आपको करियर बनाना है उस उम्र में करियर पे ही फोकस करना चाहिए। फिर से मैं एक बार कहूंगा कि लोग आपकी हैसियत पूछेंगे, ठीक है। खैरियत तो बेटा बाद में पूछते हैं, पहले पूछेंगे आपकी हैसियत, कि आपकी हैसियत क्या है। और जब आपके पास में बेटे अगर बुरा वक्त आ जाएगा ना, तो एक बात हमेशा याद रख लेना, चाहे वो दोस्त हो या आपके बहुत जो करीबी होंगे, यानी कि कहावत में कहते हैं ना कि वो इंसान भी आपको गालियां देंगे जो आपको पहचानते भी नहीं है, ठीक है। कह देंगे कि मुझे पता था कि हाँ ये ऐसा ही करने वाला था, मुझे उम्मीद था ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेटा वो बोलने का मौका ही मत दो ना, कि कोई इंसान आपको कुछ बोल के चला जाए, ठीक है। कितनी तकलीफ होंगे आपके माँ बाप को कि कोई इंसान कुछ भी बोल के चले जाएंगे, जिसकी कोई औकात नहीं है बेटा, वो भी इंसान आपको बोलेंगे। अगर एक बार आप अच्छा कर जाओगे ना बेटे, तो जो आपसे बेटे अगर जलता भी हो ना, अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की हो ना, बहुत अच्छा रिजल्ट लाए ना, तो वो भी आपके रिश्तेदार बन के आएंगे कि यार फला हमारा जो है रिश्तेदार है, ठीक। तो रिश्तेदार बेटे सब तभी बनते जब आपके पास में अच्छा वक्त हो, या तो हम कह सकते कि आप बहुत अच्छा अचीवमेंट करो बेटे, तभी बनेंगे। बाकी बात गालियां देखो बेटे सुनने के लिए रेडी रहा करो। अगर आप कहीं पे अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाते हो, ठीक है, तो बेटे वो भी इंसान गालियां देंगे जो आपको जानते भी नहीं है, ठीक। तो उस चीज को जरा ध्यान दो। 12 साल का मेहनत है बेटे, अपना जी जान लगा दो, ठीक है। और अच्छे तरीके से सारे आप जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसको मैनेज करो, ठीक है। बहुत अच्छा आप करोगे, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि आप बहुत अच्छा क्लास 12 में रिजल्ट को परफॉर्म करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। यही हमारा कामना है।